ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। ऑलमोस्ट 4 तारीख से हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। आज 12 तारीख है। करीब करीब 7-8 दिन से हम सब एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, कुछ नई बातें भी सीखते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो गया है, ऐसा लगता है जीवन का ये हिस्सा मिसिंग था, जो अभी भरपूर हो रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट 2 चैप्टर्स हैं। एक है कर्म फिलोसॉफी और एक है पावर्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ, कर्म की कहानी। और दूसरा है जीवन जीने के लिए शक्तियों की आवश्यकता। पर ये दोनों विषय एक एक दिन पूरा लेंगे, मतलब 1-1 घंटा। इसीलिए मैंने तय किया है कि कल हम लोग एक्सपीरियंस शेयरिंग जैसा रखेंगे। कुछ आप सुनाओ, कुछ हम सुनाएं, परिचय एक दूसरे का नाम सहित हो जाए, कौन कहाँ रहता है, इतने दिनों में क्या अनुभव किया। और अगर आपके मन में कोई सवाल है जो चैप्टर चले उससे रिलेटेड या संस्था के प्रति, तो कल का सेशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कल एक फैमिली मीटिंग होगी। और आज हम वो देखेंगे कि जो रेगुलर भाई बहनें आते हैं वो क्या करते हैं यहाँ आके, और यहाँ ये रेगुलर क्या चलता है। तो 2 दिन हम इन बातों पर फोकस करेंगे और फिर हम मंडे ट्यूसडे आप लोगों से थोड़ा बैठ के फिर ये इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स है उस पर फोकस करेंगे। तो पहला आप लोगों के लिए जो बड़ी बात है, ध्यान में क्या करना है। जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं तो क्या करना है। पहले हमें चिंतन करना सीखना है। चिंतन अर्थात जो सुना है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसको थोड़ा रिवाइज करना है, पुनरावर्तित करना है डे टाइम में, कर्म करते हुए कभी भी। इसीलिए ही राजयोग को कर्मयोग कहते हैं। कर्म करते हुए कभी भी आप इस समझ को रिवाइज कर सकते हो। दूसरा है प्रैक्टिस। चिंतन हो गया, खाली रिपीट नहीं करना है, तो तोते बन जाएंगे। इट विल बी लाइक वो पैरट, बस सोच रहे हैं। हंसी की एक बात बीच में कोट करते हैं। हमारी दादी गुलजार जी, जिनकी हमने पुण्यतिथि सेलिब्रेट की, वो ये एग्जाम्पल बहुत दिया करते थे। एक तोता था, उसका नाम गंगाराम था, और वो जब भी नल पे बैठता था तो पानी टपकता था। तो मालिक उसको बताता था, गंगाराम नलके पे नहीं बैठना। सुना? क्या सुना? गंगाराम नलके पे नहीं बैठना। ये बात उसने पक्की कर ली, गंगाराम नलके पे नहीं बैठना। मालिक बाहर जाता है, जाते वक्त फिर पूछ के जाता है, गंगाराम याद है ना मैंने क्या बताया तुमको? याद है? क्या याद है? गंगाराम नलके पे नहीं बैठना। मालिक 1-2 घंटा बाहर जाके आता है, वो नलके पे बैठा होता है, नल टपक रहा होता है। मालिक पूछता है, गंगाराम मैं आपको क्या सिखा के गया था? गंगाराम नलके पे नहीं बैठना। रट्टा हो गया और मीनिंग समझ में नहीं आया। तो उसी तरह चिंतन में पक्का हो गया, मैं आत्मा हूँ, शांतात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ। चिंतन आ गया, अनुभव नहीं किया। तो दूसरा स्टेप है प्रैक्टिस। कंटिन्यूअस मुझे प्रैक्टिस करनी है, बीच बीच में अपनी भाषा में, अपने व्यवहार में शांति की, प्यार की, स्वीटनेस की। हम लोग बचपन से मैं इसमें हूँ, फिर भी जैसे ही अटेंशन हटता है, आ जाता है टोन में
ऊंचा बना, अग्रेसिवनेस, फिर अटेंशन लाते नहीं। मुझे मधुर बात करनी है, मुझे यहाँ से शांत रहना है, फिर शांति में आते हैं, फिर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत समय के संस्कार है, इसको जाने में वक्त लगेगा। इसीलिए राजयोगी लाइफस्टाइल की पहली परहेज है प्रतिदिन सत्संग। रोज रोज क्लास सुननी है, रोज रोज ये महावाक्य सुनने हैं। रोज रोज सुनने से एक दो बातें बुद्धि में बैठ जाती है। सुबह सुबह सुनने से क्या होता है? मन उस बात को एब्सॉर्ब कर लेता है, उस बात को तुरंत ले लेता है। मैंने पहले भी कहा था, माइंड इज लाइक ब्लूटिंग पेपर। नहीं, वो पेपर क्या करता है? तेल को चूस लेता है। तो रात को सोने के पहले, सुबह उठने के साथ जो बातें यहाँ जाती है वो याद रह जाती है। इसीलिए शिव बाबा की पहली श्रीमत है प्रतिदिन सत्संग। रोज ये मुरली क्लास करना है। मुरली क्लास क्या है वो आज ही मैं आपको बता दूंगी। तो चिंतन के बाद दूसरा आया प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आएगी प्रतिदिन सत्संग से। तीसरा स्टेप है प्रैक्टिस के अंदर विजुअलाइजेशन करना सीखिए। एक कहानी मैंने आपको सुनाई, शायद आपको याद रही ना रही, लेकिन एक मूवी आपने देखी, वो याद रहेगी, वो याद रहेगी। हो सकता है अगर मैंने आपको कोई कहानी सुनाई, यू विल रिलेट टू योर लाइफ। आप इस कहानी को अपनी लाइफ के साथ रिलेट करोगे। लेकिन यदि आपने कोई मूवी देखी है, फिर मैं वो कहानी आपको सुना रही हूँ, तो आप उसको उसके साथ रिलेट करोगे। तो विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। वो प्रैक्टिस आज मैं अभी आपको कराना चाहती हूँ, जिसको कहते हैं फिजिकल टू मेटाफिजिकल। तो पहले हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल विजुअलाइजेशन करेंगे। फिजिकल विजुअलाइजेशन का मतलब होता है ग्रॉस विजुअलाइजेशन, लौकिक विजुअलाइजेशन, जिसको आपने देखा है, जिसको आपने महसूस किया है, वो विजुअलाइजेशन। तो हम पहले वो करेंगे, उसके बाद हम मेटाफिजिकल मेडिटेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप स्ट्रेट बैठेंगे, खुली आंख से भी आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, बंद आंख से भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट थिंग इज ध्यान। ध्यान की एकाग्रता कहाँ तक है? स्वयं को देखिए, आप कहाँ बैठे हैं? अब आप धीरे से यहाँ से खड़े होकर नीचे जा रहे हैं। नीचे मेडिटेशन रूम में जाते हैं। और मेडिटेशन रूम में जाकर आप ब्रह्मा बाबा की तस्वीर को देखते हैं। बाबा को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग बोलते हुए आप दोनों दीदियों को मिलते हैं। ओम शांति विश करते हैं। अब आप बाहर जूते पहनकर, दरवाजा खोलकर अपने घर की ओर आगे बढ़ते हैं।
आप अपने घर पहुंच गए हैं। दरवाजा खुलता है, आप सिटिंग रूम में बैठ गए हैं 2 मिनट, फिर पानी पीते हैं। अब आप चाय, दूध, कॉफी, नाश्ता वो बनाने में लग जाते हैं, तो कोई ऑफिस की तैयारी करने लग जाता है। आपको देखते जाना है, जो मैं बोलती हूँ देखते जाना है। अब आप साथ में बैठकर परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ या फिर अकेले ही नाश्ता करते हैं। चाय, दूध, कॉफी, नींबू पानी, जो आपकी पसंद है उसको आप लेते हैं। और अपने काम में लग जाते हैं। अब सडनली आपको याद आता है 11 बजे मुझे नींबू पानी पीना है। पानी का ग्लास लेते हैं, शक्कर घोलते हैं, धीरे धीरे शक्कर पिघलने लगती है। उसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक नींबू डालते हैं, काला नमक डालते हैं। अब आप नींबू पानी को पीते हैं। मीठा खट्टा स्वाद आता है, शरीर में एनर्जी की अनुभूति होती है। ओम शांति। घर जाके आए बाबा के रूम में जाकर आए, नींबू पानी बनाया, पिया। ये मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन है। लेकिन इस मेडिटेशन से मेरे पाप कर्म नहीं धुलते हैं, इससे मेरी लाइफ चलती है। मेडिटेशन के अंदर अब हमें क्या करना है? इनर जर्नी करनी है, एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड के अंदर जाना है, वहां परमात्मा को देखना है, उससे शक्तियां लेनी है, वापस आना है। वो हम ज्ञान के आधार पर विजुअलाइजेशन करेंगे। आपको यहाँ भी दिखाया जाएगा। देखिए भाई, यदि कोई वीडियो है तो आप चेक करके रखना, थोड़े कल दिखाएंगे हम। तो यहाँ पर भी आपको एक ऐसा मेडिटेशन कराया जाएगा जिसके अंदर आप विजुअलाइजेशन देखते जाएंगे। तो उससे क्या होगा? आपको विजुअलाइज करना इजी हो जाएगा। द क्वेश्चन इज व्हाई टू विजुअलाइज, क्यों करना है? विजुअलाइजेशन से क्या होता है? एकाग्रता आती है। हम जो सोचते हैं वही देखते हैं, तो भटकने के चांसेस कम हो जाते हैं। एल्स क्या होता है? सोचते कुछ है, करते कुछ है। एग्जाम्पल, गाड़ी चलाना सीखे, बहुत ध्यान रहा। रोटी बनाना सीखे, नए नए अटेंशन रहा। गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस हो गई, रोटी बनाने की प्रैक्टिस हो गई। मन अपनी दिशा में, मुख अपनी दिशा में, हाथ अपनी दिशा में। नो एक्सीडेंट, नो रोटी जलना, कुछ भी नहीं। एक्यूरेट हो रहा है, प्रैक्टिस हो गई। कहते इसीलिए कर्म में एकाग्रता नहीं रही है, प्रैक्टिस हो गई है। यहाँ पर इसको प्रैक्टिस नहीं हुई है ना, न परम धाम जाने की प्रैक्टिस हुई है, न शिव बाबा को देखने की प्रैक्टिस हुई है। इसीलिए यहाँ मेहनत है।
और जब वो हम प्राप्ति का अनुभव करते हैं तब एक ओवर सेंशियस जॉय की फीलिंग आती है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। हम स्पर्श से सुख की अनुभूति करते हैं, संपत्ति से सुख की अनुभूति करते हैं, रस गंध से सुख की अनुभूति करते हैं। वाव, मेथी के पकौड़े हैं, आहा, दाबेली है, समोसा है, मोहनथाल बन रहा है, स्मेल आते ही वो सलाइवा मुंह में आ गई, जो चीज मुझे पसंद है, स्मेल का सुख लिया। किसी अपने को कई समय बाद मिले, हग किया, प्यार का सुख लिया, थ्रू हग। इस परमात्मा के साथ यदि मुझे वो अनुभूति करनी है तो मुझे विजुअलाइजेशन के द्वारा उस डिवाइन टच को महसूस करना होगा, उस डिवाइन स्मेल को महसूस करना होगा। जैसे ही मुझे वो फीलिंग आने लगेगी, एक इनविजिबल अदृश्य शक्ति को मैं अनुभव करूंगी और वो शक्ति फिर ज्ञान के आधार पर, विजडम के आधार पर डे टू डे लाइफ में आती है, अलग अलग रूप में, सहनशीलता के रूप में, समाने की शक्ति के रूप में, जिनके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो ये प्रैक्टिस अभी हम करेंगे। रेडी? फिर से सीधे बैठेंगे। शुरू में एकाग्रता के लिए हम कुछ टिप्स अपनाएंगे, जैसे कि डीप इनहेल और एक्सहेल, गहरी सांस लेना और छोड़ना। मन को ऑर्डर दे दे, तुम्हारा संपूर्ण ध्यान उसी पे ही होना चाहिए। अब धीरे धीरे संपूर्ण ध्यान को एक सितारे के ऊपर केंद्रित करिए। देखिए, एक चमकता सितारा शांत स्वरूप सितारा सफेद प्रकाश से सज्जित सितारा ये सितारा अब मैं अपने मस्तिष्क में देख रही हूँ। दो भ्रमण के बीच ये सितारा चमक रहा है। यही मैं हूँ, चैतन्य शक्ति आत्मा, मूल स्वभाव से शांत, धीरे से मैं इस शरीर से निकलती हुई रॉकेट जितनी स्पीड से पर्वतों को क्रॉस करती हुई
आसमान को क्रॉस करती हुई पृथ्वी लोक के ऊपर सफेद प्रकाश की दुनिया को क्रॉस करती हुई परम धाम लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में आ गई हूँ। अरे वाह, इस दुनिया में मेरी तरह अनेक सितारे हैं, सफेद प्रकाश के रूप में टिमटिमा रहे हैं। इस लोक में आवाज नहीं है, सिर्फ शांति ही शांति है। शांति की ये दुनिया मेरे मन को लुभाने वाली है। हम सब सितारों के बीच एक अति चमकता प्रकाश स्वरूप सितारा है। अब मैं उस सितारे के समीप जा रही हूँ। ज्योति बिंदु, निराकार स्वरूप ये सितारा हम सब आत्माओं का सुप्रीम फादर है, परम पिता है। वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, वो सदैव परम धाम निवासी है। प्यार से इन्हें मैं शिव बाबा कहती हूँ। बाबा, आप भी हमारी तरह ज्योति बिंदु हो। भावना की भाषा को जानते हो। बात करते करते मैं और समीप आ गई हूँ। अब परमात्मा की ऊर्जा, उनका प्यार, उनकी शक्ति प्रकाश की किरणों के रूप में मेरे अंदर आ रही है। मैं अनुभव कर रही हूँ, उनकी प्रकाश की आभा में मैं लिपट गई हूँ, समा गई हूँ। यही दिव्य स्पर्श है।
इस ऊर्जा को स्वयं में समाते हुए मैं वापस नीचे की ओर आ रही हूँ। सफेद प्रकाश की दुनिया को क्रॉस करती हुई पृथ्वी लोक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर रही हूँ। सूरज, चांद, सितारे आकाश मंडल को क्रॉस करती हुई मैं वापस इस हॉल में अपने शरीर में मस्तिष्क के बीच बैठ गई हूँ। ये ऊर्जा मेरे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। मैं अपने भीतर इस ऊर्जा को अनुभव कर रही हूँ। शरीर का एक एक सेल शक्तिशाली बन रहा है। मेरी चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का वायुमंडल बन गया है। ओम शांति। तो ये था मेडिटेशन, रेगुलर प्रैक्टिस। इसमें नवीनता रहती है। रोज मैं आपसे क्या बात करूंगी? रोज आपसे क्या बात करूंगी? अगर प्यार है तो रोज बातें हैं, मिले बिगर चलता नहीं। तो सेम वे, जब उस पिता से, उस दिव्य शक्ति से प्यार हो जाता है तो ऑटोमेटिकली रोज बातें होती है। लेकिन उसके लिए चाहिए सर्व संबंध उसके साथ जोड़े। माता का, पिता का, सखा का सर्व संबंध मेरा उससे है। हर तरह की बात मैं उसके साथ करूं। सवाल उठता है, सिस्टर आज तक बात करने का जो नेचर है वो बॉडी से है, मतलब मैं आपको देख रही हूँ और मैं बात कर रही हूँ, वो बिंदु से कैसे बात कर रही हूँ? तो ये सवाल सबने शिव बाबा से भी पूछा। ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा आते थे तो पूछा, तो शिव बाबा ने आंसर दिया, ये मेरा भागीरथ है। सबसे पहले मैंने इसके मुख से ज्ञान को उच्चारित किया, तो ये तुम्हारी माँ है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा तुम्हारा जन्म होता है। तो इस ज्ञान को प्रवाहित किया ब्रह्मा के मुखारविंद द्वारा। तो शरीर देखने में पिता का है, तो शारीरिक रूप से वो अलौकिक पिता है, आत्मिक रूप से वो माता है। तो जिस तरह कई बार आपने देखा होगा, आप खुद भी किसी के बच्चे रह चुके हो और आपके अपने भी बच्चे होंगे कईयों के, तो कई बार बच्चे कुछ कुछ बातें पिता से न करके माँ के साथ इजीली कर देते हैं। फिर माँ उस बात को थोड़ा सजाकर, थोड़ा
अलग वे में पिताजी का मूड देखकर फिर बात रखती है और वो काम निकलवाती है। और अगर बच्चा पिता के साथ क्लोज है और माँ से काम निकलवाना है तो फिर पिता भी क्या करता है, उस बात को थोड़ा मोड़ देखकर, मौका देखकर बताती है। करेक्ट। तो सेम वे, अगर मुझे कोई बात शिव बाबा तक पहुंचानी है और मुझे लगता है वो पॉइंट ऑफ लाइट से मैं इतना कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ, हम ब्रह्मा बाबा के साथ शेयर करें। शिव बाबा सुनते हैं, माध्यम तो यही है ना। इसीलिए हर सेवा केंद्र पर ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाबा का रूप बनाया गया और बाबा की प्रॉमिस है, मैं हर बच्चे की बात दिल से सुनता हूँ। तो जब कोई भी बात हो, आप नीचे बाबा के रूम में अकेले में बैठकर शेयर करो। वो बिजनेस की हो सकती है, वो फैमिली डिस्प्यूट की हो सकती है, वो शरीर की हो सकती है, कोई भी हो, आप बाबा के साथ शेयर करते जाओ, प्रैक्टिकल बातें करो और फिर बाबा उसका आंसर देगा। आंसर कैसे देता है? आंसर देने के 2-3 तरीके हैं। जब आप पुराने होते जाते हो तो आप बाबा की टचिंग को कैच करने लगते हो, क्योंकि बुद्धि के लेयर जितने कम है, कैचिंग पावर फास्ट है। सुई का जंग जितनी जल्दी निकल जाता है, सुई मैग्नेट से जल्दी अट्रैक्ट होती है। द्वापर युग से हम सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हैं। तो कितने सारे यहाँ पर जंग है, कितने सारे लेयर्स हैं। तो सीधी वो टचिंग को हम कैच नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे रोज रोज ज्ञान रूपी पानी इस पे पड़ता जाएगा तो धीरे धीरे हम उसको कैच कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। तब तक के लिए क्या किया जाए? बाबा की मुरली और कोई भी आत्मा निमित्त बनती है अपनी क्लास के द्वारा या कुछ भी हो। यहाँ पर भी इतने दिन हमने सेशन लिए, हो सकता है कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आप मन में कुछ सोच के आए हो और सेशन में वही बात चली हो सकता है आप जिस दुविधा से गुजर रहे हो और उसी दुविधा से रिलेटेड टॉक चल रही हो। तो माध्यम कोई भी बनता है, हमें लगता है बाबा ने मेरा जवाब दिया। मैंने एक अनुभव सुनाया था। हम यहाँ नई नई रहने आई, पढ़ाई चालू थी मेरी। बाबा के साथ एक इनोसेंटली ही बातें कहो, प्रॉमिस कहो। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम यदि मैं शादी करती तो मुझे कैसा लड़का मिलता, लेकिन मेरा सपने का राजकुमार ऐसा है कि जो कहे बगैर मेरी बात को समझ जाए, कहे बगैर मेरी जरूरत को समझ जाए। और मैंने ये अनुभव आपके साथ शेयर किया था। मेरा चाय का मग टूटना, शाम को वेस्ट साइड के 2 मग नए आना, बिन कहे। मुझे वो व्यक्ति याद नहीं, ना ही मुझे उस व्यक्ति के लिए कोई झुकाव हुआ। क्यों? क्योंकि ये बात किसके बीच की थी? मेरी और उसकी। वो निमित्त बनाएगा क्योंकि वो शरीर नहीं लेता है। देखने वाले को लगा शायद वो उसको ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए वो उसके लिए लेके आए हैं। शायद उसने उनको बताया होगा, इसीलिए वो लेके आए हैं। लेकिन मैं सही थी क्योंकि मैंने न उससे कहा है न उससे कहा है। मैंने तो खाली उसको बहुत पहले कह दिया था ये मेरे सपनों का राजकुमार हो सकता है। अब तुम जानो तुम्हें मुझे कैसे संभालना है। ऐसी एक कन्या की बात नहीं है, मेरे जैसी अनेक ब्रह्मा कुमारियों की ये कहानी है, जिन्होंने उसके साथ कुछ वादे किए हैं और वो निभाता है। कई भक्त, चाहे मेल कॉस्ट्यूम में चाहे फीमेल कॉस्ट्यूम में, जिसने दिल से भक्ति करके उसके साथ ये बातें की है, उनकी भावना भी उसने तृप्त की है। नॉट ओनली कि ब्रह्मा कुमारियों की, तो वो रिश्ता जोड़ना होगा। तो एक कोई भी माध्यम बनेगा। दूसरा, प्रति
जो ये मुरली सुनते हो ना, ये मुरली क्या है? मुरली एक टीचर की शिक्षा है, एक माँ का अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य है, एक पिता का अपने बच्चों के लिए मार्गदर्शन है, एक सतगुरु का अपने फॉलोअर के लिए गति सद्गति दिखाने का मार्ग है, एक दोस्त की बातें हैं, और इन सबसे ऊपर वो लव लेटर है। जब भी आप जिसे प्यार करते हैं, उस लव लेटर में रोज तो नवीनता नहीं होती है, फिर भी वो लव लेटर पसंद आता है। प्रेजेंट सिनेरियो में वो समय चला गया है जब हम कॉलेज करके निकली और यहाँ आई, मेरी फ्रेंड्स के खत आते थे। अभी भी उस समय में खत की सिस्टम चालू थी, ईमेल इतना एडवांस नहीं था। अभी भी मेरे पास वो खत है, शायद पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, संभाल के रखे हुए हैं। हर बर्थडे पर उसकी गिफ्ट आती थी, अभी भी संभाली हुई है। अब वो मोह नहीं है, ऐसा आप में से हर एक के पास यादगार होगा। मुरली लव लेटर है। हो सकता है अगर आप दिमागी तौर पे देखो तो आपको लगेगा बाबा वही बातें ही तो बोल रहे हैं, तो रोज क्या सुनाएंगे, वही बातें बोल रहे हैं, क्या हमने वो पक्की कर ली है? उसने कहा लोभ को छोड़ो, क्या वो छोड़ दिया है? तो मुरली के अंदर वो अलग अलग शिक्षाओं भरी बातें करता है बच्चों के साथ। कभी ज्ञान की बातें करता है, कभी योग की बातें करता है, कभी जीवन में उतारने वाली प्रैक्टिकल बातें करता है, कभी इस सेवाओं को कैसे विकास करे उसकी समझौती देता है। प्रतिदिन की मुरली क्या करती है? इस पत्थर बुद्धि को दिव्य बनाने का काम करती है। इस बुद्धि पर बहुत सारे लेयर चढ़ गए हैं, उस लेयर को निकालने का काम करती है। कईयों के लिए मुरली लोरी का काम करती है, क्योंकि मुरली सुनते सुनते इतनी शांति की अनुभूति होती है और बुद्धि पे इतना सारा वजन है कि मुरली सुनते सुनते बहुत अच्छी नींद आ जाती है। ये मुरली है। मुरली साकार होती है, मुरली अव्यक्त होती है। ये मुरली रिविजन कोर्स के रूप में अभी हम सुन रहे हैं। 1969 में ब्रह्मा बाबा तो चले गए, शिव बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला, जो ब्रह्मा के मुख से चली वही मुरली है, बाकी सब क्लास। तो शुरू में 1936 में जब ये शुरू हुआ तो स्वयं ब्रह्मा बाबा के लिए भी तो पिक्चर धुंधला था ना। शिव बाबा ने तो बोल दिया तुम्हें सजीव की दुनिया बनानी है, तुम्हें ये करना है, पर सिखाया थोड़ी कुछ था। शिव बाबा थोड़ी जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, तो इस दुनिया का मैनेजमेंट शिव बाबा को थोड़ी आता है, करना तो सब कुछ ब्रह्मा बाबा को ही था। तो शुरू का कोई भी स्टोरेज नहीं है, मतलब जो चला लिखा कुछ भी नहीं है, आता गया, फाड़ते गए, फेंकते गए, कितना संभालेंगे। पर 1965 में जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, मम्मा को इस बात समझ में आ गई थी कि यदि मेरा शरीर छूट सकता है तो ब्रह्मा का भी तो शरीर छूट ही सकता है। शरीर तो नाशवंत है, जरूरी तो नहीं है कि ब्रह्मा बाबा अंतिम समय तक रहेगा साकारी शरीर में। तो मम्मा ने सबको कहा इसका लिखन हमारे पास स्टॉक में होना चाहिए। तो 1964 से 69 तक का 5 साल तक का अपने पास ये स्टॉक है। तो ये 5 साल की मुरली मधुबन से एवरी डे, मतलब अलग अलग रीति से पब्लिश होके ईमेल के थ्रू, पोस्ट के थ्रू सब सेंटर्स पर जाती है। सब सेंटर पर एक जैसी मुरली चलती है। तो ये ब्रह्मा बाबा के मुखारबिंद द्वारा जो महावाक्य हुए,
जो बातें शिव बाबा ने सुनाई, उस बातों का जो स्टॉक बना, उस बातों को पेपर में लिखा गया, उसको मुरली कहा जाता है। आज तक हमने ये सुना था, कन्हैया की मुरली जब बजती थी, गोपियां दौड़ दौड़ कर आती थी, और हमारी बुद्धि में ये बात आती थी कि वो कन्हैया फ्लूट बजाता है और गोपियां दौड़ दौड़ कर आती है। और यही वजह है, आज भी जब हम कन्हैया के मंदिर में जाते हैं तो उसके हर चरित्र का दर्शन करना हमें अच्छा लगता है, चाहे सोने का, चाहे खिलाने का, चाहे नहलाने का। इसके पीछे का मतलब नहीं मालूम है। इवन कोई भी लड्डू गोपाल, बाल गोपाल को खाली आप देखते रहोगे ना, आपको प्यार हो जाएगा, भले ना वो मूर्ति किसने ही बनाई हो। हम नहीं जान पाए क्यों इसके साथ प्यार हुआ है, नहीं जान पाए। उसकी लीला अलग अलग लोगों ने अलग अलग लिखी है। हकीकत ये है, शिव बाबा निराकार कृष्ण ने ब्रह्मा बाबा को ये दृश्य दिखाया, तुम कृष्ण बनने वाली आत्मा हो, तुम सतयुग के पहले राजकुमार हो। तो शुरू में ब्रह्मा बाबा के अंदर सबको कृष्ण के साक्षात्कार होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि शिव बाबा को अपना काम कराना था। अब काम कराने के लिए कुछ तो चमत्कार करने पड़ेंगे। अब आपके सामने हम हैं, आपके जैसे करोड़ों लोग हैं, मेरे सामने हमारे जैसी हजारों दीदियां हैं। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद द्वारा शुरू हुआ तो उनके सामने कौन था? कोई नहीं। तो डायरेक्ट शिव बाबा को ही काम करना था। तो शिव बाबा ने साक्षात्कार बहुत करवाए शुरू में। तो ब्रह्मा बाबा के अंदर कृष्ण के साक्षात्कार होते थे सबको। तो सब फिर इनको कृष्ण का अवतार मानने लगे। अब फिर अखबारों में छपने लगा, सिंध में एक जौहरी है जो अपने को कृष्ण का अवतार मानता है, उसकी 300 रानियां हो गई है, 16,108 कर ली है, और बहुत बदनामी हुई, बहुत कुछ झेला। जैसे जैसे पुराने होते जाओगे सुनाएंगे, बहुत झेला। और हर नई शुरुआत में हर किसी ने झेला है। किसी की भी धर्म पिता को ले लो, किसी भी स्थापक को ले लो, इवन आप प्रमुख स्वामी जी को ले लो, किसी को भी ले लो, हर एक ने सहा है, तभी उनकी कहानियां बनी है। क्यों? क्योंकि कोई भी नई शुरुआत को समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसी बातें हुई। अब ब्रह्मा बाबा कहते मैं नहीं कराता हूँ कुछ भी, भाई मैं तो खुद लेकर आ जाऊँ। अब वो मेरे में कृष्ण दिखाता है तो मैं क्या करूँ? पर ब्रह्मा बाबा को ये बात पक्की हो गई, मुझे कृष्ण जैसा बनना है, कृष्ण के चरित्र को मेरे जीवन में मुझे अपनाना है। और श्री कृष्ण के हर चरित्र को ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में अपनाया। एक बार की बात है, दादी जानकी जी सुनाती है कि मैं खिड़की से देख रही थी और ब्रह्मा बाबा भाकड़ी पहन रहे थे। भाकड़ी समझते? ये घुटनों के और हाथ पे जैसे चलते हैं। एट दैट टाइम बाबा वाज 80-90 प्लस एज में। दादी ने कहा बाबा को क्या हो गया है, कुछ गिर गया है क्या? बाबा ऐसे ऐसे क्यों चल रहे हैं? तो दादी सडनली दरवाजा खोल के अंदर आई। बाबा क्या हुआ? तो बाबा हंस रहे थे, बहुत सुंदर मुस्कान थी उस चेहरे पे, बच्चे जैसी मुस्कान थी। बाबा ने कहा मैं याद कर रहा हूँ, मैं छोटा विष्णु बनूंगा तो मैं कैसे चलूंगा? हमारे मोहन सिंगल जी अपना अनुभव सुनाते हैं। 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। 16 जनवरी का वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैं उस वक्त इत्तेफाक से आबू था, वो एक ONGC में बहुत बड़ी पोस्ट पे जॉब करते थे, साइंटिस्ट रह चुके हैं। तो बोला इत्तेफाक से मैं आबू में था और 16 जनवरी में ब्रह्मा बाबा को देखा। मुझे उनके मुखारविंद पर वो श्री कृष्ण की छवि दिखाई दे रही थी। लक्ष्य था मुझे श्री कृष्ण जैसा बनना है, सतयुग का पहला प्रिंस मैं बनूंगा। कोई श्री कृष्ण ऊपर से तो अवतरित नहीं हुआ, ना ही पैदा होते ही इतनी सारी उसने परीक्षाएं झेली है, नहीं। वो प्रैक्टिकली कोई आत्मा बनती है शरीर के द्वारा,
और इसीलिए फिर इस जो ब्रह्मा बाबा के मुख से चला उसको मुरली का नाम दिया गया। और उन दिनों में ये जो सत्संग चलता था, ये जो बातें चलती थी, उसको सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उसकी फिर जो नहीं आ पाते थे, क्योंकि फिर तो लोगों को बेड़ियां लगी, कईयों को, ये प्रैक्टिकल बात है, कईयों को लोहे की जंजीरों में बांधा गया, कईयों को 7 दरवाजों के अंदर बंद किया गया। बहुत हुआ। ये भागवत सही है, प्रैक्टिकल में ये भागवत सही है। जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे, अगर ये किताब आप पढ़ो तो आपकी आंखों में पानी आ जाए। सब कुछ सहा इन दादियों ने, भगवान को नहीं छोड़ा। और फिर यही बात मुरली बनी और इन गोपियों की कहानी भागवत बनी। ये मुरली रोज हम सुनते हैं। मुरली के अंदर श्रीमत दी जाती है। श्रीमत अर्थात क्या सोचना है, क्या बोलना है, कैसे सोना है, कैसे खाना है, कौन सी दृष्टि रखनी है, हर बात की समझ मुरली में होती है। क्योंकि जब तक श्रेष्ठ कर्म नहीं, तब तक बुद्धि का योग एकाग्र नहीं होगा। श्रेष्ठ कर्म पहली फर्ज है। इसलिए मैंने कहा अगर कर्म फिलोसॉफी यदि मैं आज लेती हूँ तो पूरा दिन उसमें जाएगा। और कईयों का माइंड सेट होगा संडे संडे, तो एटलीस्ट मेडिटेशन सीख लेना चाहिए उनको। तो ये मुरली श्रेष्ठ कर्म करने की सूझ देती है। प्रतिदिन मुरली जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे, इनिशियली भगवान के शब्द है, भगवान की भाषा है, हमें नहीं समझ में आएगी। दैट इज वाई मुरली भी आपको पहले व्यक्तिगत सुनाई जाएगी, फिर इस क्लास में बिठाया जाएगा। मतलब पहले आपको थोड़ी थोड़ी अलग से सुनाई जाएगी। और अगर आप जल्दी सुबह तैयार हो जाते हो, अभी भी कल का दिन है, परसों जब भी आ जाओ, जल्दी बैठ के सुनो, जो समझ में आए जाओ, नहीं है उसको ऊपर से जाने दो, लेकिन आपको मजा आएगा। एक मैं एग्जांपल देती हूँ। एक नेपाल की माता थी। माता मतलब यहाँ आने वाली जो शादीशुदा बहन है उसको माता कहा जाता है। तो नेपाल की माता थी, उसका बेटा फॉरेन था, तो अपनी माँ को कुछ महीनों के लिए फॉरेन ले गया। उसके बेटे को पता था कि मम्मी ब्रह्मा कुमारी में बिलीव करती है और मम्मी को बहुत भरोसा है, तो मम्मी के साथ वो भी बाबा बाबा करता था, सेंटर पर कंट्रीब्यूशन करता था। जब भी उसकी माँ बोले मुझे सेवा करनी है, कभी मना नहीं करता था। तो फॉरेन गई तो बोला बेटा मेरे को 15 दिन महीना हो गया, नज़दीक में सेंटर ढूंढना, मुझे सेंटर जाना है। तो फॉरेन में तो नज़दीक सेंटर ही नहीं होते, घंटों की दूरी पे सेंटर होते हैं। तो 1 घंटा की दूरी पे सेंटर था। तो वो अपनी मम्मी को लेके दूसरी सिटी में था, नज़दीक, वहाँ गए। मुरली चल रही थी इंग्लिश में, क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन नहीं हुआ। उसकी माँ ऐसे सुने, और वो देखता है ये क्या समझती होगी, इंग्लिश तो आता नहीं है इसको, हिंदी में मुश्किल से समझती है, क्योंकि नेपाल में लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके मुरली सुनाई जाती है। और पता नहीं इसको क्या स्वाद आ रहा है, वो तो ऐसे सुने जैसे कोई नहीं दिल की बात हो। वो कभी मुरली को देखे, कभी उसको देखे, वो सबके चेहरे को देखे और उसकी माँ को देखे, उसको बड़ा ताज्जुब लगे। बोला उसकी जगह शायद हम होते तो नीचे मुंडी करते, या शायद सोचते पता नहीं क्या पक कर रहे हैं, तो हम शायद चले जाते और हिंदी मुरली मांग के पढ़ लेते। उसकी माता तो इतनी पढ़ी लिखी थी नहीं जो हिंदी भी पढ़ सके। भोग लग गया, भोग खा लिया, सब कुछ हो गया, लौट रहे थे। बोला मम्मी आपने क्या समझा? बाबा की मुरली। बोला मम्मी आपने क्या समझा? तो क्या जाने। बोला मम्मी आपको हिंदी ठीक से आती नहीं और आप इंग्लिश में मुरली सुन रही थी, क्या समझ में आया? तो क्या जाने, प्रेम की भाषा, उसने जाना मैंने जाना। This is the love for मुरली।
शब्दों में नहीं जाते हैं, मुरली में प्यार है। बाबा की मुरली है ना, धीरे धीरे शब्द समझते जाना। मुरली जो सुनते हैं ना, कृष्ण की भी मुरली जो गोपियां सुनती थी ना, उसको जाके पूछो कौन सा राग है, कौन सा लय, थोड़ी कुछ मालूम है। अरे मुरली है ना कन्हैया की, कुछ भी है, ये प्रैक्टिकली ये मुरली है। और जैसे जैसे आप रोज रोज सुनते जाओगे ना एक्यूरेटली, शुरू में नींद भी आ सकती है, मैं सीधा बोलती हूँ, क्योंकि भाषा ऊंची है। धीरे धीरे फिर आपको मुरली बिगड़ नहीं चलेगा। हमारे पास जो भाई बहने आते हैं ना, हम ग्रुप में रात को ही पीडीएफ मुरली चली जाती है व्हाट्सएप पे, रात को सार पढ़ लेते, उठ के फिर यूट्यूब में भी आजकल तो मुरली अवेलेबल, उठ के फिर सुनते फिर आते हैं। पर पूछो इनसे, एक दिन भी मुरली नहीं सुनते हो तो क्या लगता है? भोजन बिगड़ का शरीर, विटामिन्स बिगड़ का शरीर। मुरली आत्मा का भोजन है, योग आत्मा का मल्टीविटामिन है। मुरली अगर प्रकाश है तो योग ताकत है। इसीलिए प्रतिदिन मुरली सुनना जरूरी है। तो यहाँ की पहली श्रीमत है प्रतिदिन मुरली, फिर बाकी सब श्रीमत है अन्न शुद्धि और ये सब, वो धीरे धीरे करने का, एक साथ सब बर्डन नहीं लेने का। मुरली समझ में आए, मुरली अंदर उतरे, फिर आगे बढ़ने का। ठीक है, तो आज हम यहाँ रखते हैं। कल हम आप सबसे थोड़ा मुलाकात करेंगे, आपके एक्सपीरियंस सुनेंगे, आप किस तरह आगे बढ़ना चाहते हो। फिर कुछ आपके सवाल हैं उससे, संस्था से रिलेशन में या इस एजुकेशन के रिलेशन में, उसका जवाब क्वेश्चन आंसर होगा। और फिर हम किस तरह इस वे में आगे बढ़ना चाहते हैं मंडे से, वो कल सारा डिसीजन लेंगे। 1 मिनट साइलेंस के साथ आज की क्लास को पूरा करते हैं। मन को एकाग्र कर दिए। शिव बाबा को पिता के रूप में देखें, ब्रह्मा बाबा को माँ के रूप में देखें, और अब बातें करें। ब्रह्मा बाबा के सामने फोटो देख रहे हो आप, बातें करें। कुछ नहीं आता है तो आज का प्लानिंग बताओ, यहाँ से जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। Talk to